हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जसमीत अपने दोनों भाई धवल और वीरेन के साथ रहती है। धवल की शादी गायत्री से हुई होती है, वहीं वीरेन की शादी मनीषा से। दोनों भाभियां किसी काम की नहीं होती और घर का सारा काम बस बेचारी जसमीत ही किया करती। जसमीत बहुत अच्छा खाना बनाया करती और उसके हाथ का खाना खाकर सभी उंगलियां चाटते हुए रह जाते हैं। अरे वाह जसमीत, क्या दाल बनाई है। वाह, मजा ही आ गया। वाकई में इस खीर को खाकर तो मुझे माँ की याद आ गई। पापा को ये खीर बहुत पसंद थी, इसीलिए माँ हर हफ्ते बनवाया करती थी। माँ से ही तो सीखा है ये सब। उन्हीं के कारण आज मैं इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना बना पाती हूँ भाई। हाँ जसमीत, हम दोनों भाभियां तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें तुम जैसी ननद मिली है। हम दोनों से भी अच्छा खाना बनाती हो तुम जसमीत। भगवान तुम्हें खूब खुशी दे। धन्यवाद गायत्री भाभी, धन्यवाद मनीषा भाभी। समय बीतता जाता है और एक दिन जब वीरेन और धवल किसी बिजनेस ट्रिप के चलते एरोप्लेन में सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं, तब उनकी एरोप्लेन क्रैश हो जाती है और उन दोनों के साथ साथ अन्य यात्रियों की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद मनीषा और गायत्री दोनों विधवा हो जाती हैं। हाय रे, मेरा सुहाग, मेरा पति, कहाँ चले गए आप? ये नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमारे पतियों को हमसे क्यों छीन लिया आपने भगवान जी? अब हम दोनों कैसे जिएंगे? संभालिए अपने आप को भाभी, इतना रो रो कर दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। मनीषा और गायत्री से भी छोटी उम्र होने के बावजूद जसमीत अब कोई नया काम ढूंढने लगती है, लेकिन उससे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगी? भाभी और मैं, हम सब कैसे रह पाएंगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा ढाबा बनाऊं। मेरे पास पड़े हुए गहने अब किसी काम के नहीं। मैं उन्हें बेचकर अपना ढाबा खोलूंगी और उसके जरिए ही पैसे कमाऊंगी। नौकरी तो मुझे जल्दी मिलने से रही, अब परिस्थिति ही ऐसी है कि मुझे ना चाहते हुए भी गहनों को बेचना ही पड़ेगा। जसमीत अपने सारे गहने बेचकर अपना एक ढाबा बनवाती है और वहां पर वो दिन रात खाना बनाकर बेचती है और पैसे कमाने लगती है। जसमीत के कमाने से अब उसकी दोनों भाभियां मनीषा और गायत्री बहुत खुश हो जाती हैं। चलो अच्छा है गायत्री, जसमीत ने अपना ढाबा खोल लिया, हमें तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं अब। हाँ मनीषा, सही कह रही हो तुम। अब बस हम दोनों भाभियों को उस बेचारी ननद के पैसों पर ही राज करना है और ऐशो आराम की जिंदगी जीना है। मनीषा और गायत्री दोनों को अपनी ननद की कुछ नहीं पड़ी होती। वो दोनों केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं और सारा काम, सारी मेहनत बेचारी जसमीत ही करती है। घर से लेकर बाहर के सारे काम भी जसमीत ही करती है और मनीषा और गायत्री बस दिन रात आराम फरमाती हैं। मनीषा भाभी, गायत्री भाभी, मैं आज जल्दी जाऊंगी ढाबे में, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। एक फंक्शन में खाना भेजना है। क्या आप दोनों आज की सफाई और दोपहर का खाना बना दोगे? माफ़ करना, आज मैं नहीं बना पाऊंगी इसीलिए। अरे ऐसे कैसे नहीं बना पाओगी जसमीत? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि गायत्री और मुझे आजकल कितनी परेशानी हो रही है। हम दोनों की तबीयत कितनी खराब रहती है, उसके बावजूद भी तुम हमें ये कह रही हो। हाँ जसमीत, हमारी तबीयत के बारे में तो सोचो एक बार। लेकिन भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारे काम कर देती हूँ और उस ऑर्डर की आधी तैयारियां घर से ही कर देती हूँ। आप दोनों आराम कीजिए। हाँ जसमीत, बस दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय ला देना कमरे में। हाँ जसमीत, वो प्याज के पकौड़े भी तल देना, उन्हें खाते खाते ना चाय पियेंगे तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी हमारी। ठीक है गायत्री भाभी। जसमीत की दोनों भाभियां उसे इस तरह नाटक करके घर के सारे करवाती हैं काम और अपनी फरमाइश भी पूरी करवाती हैं। और मासूम जसमीत को अपनी भाभियों की ये चाल समझ ही नहीं आती और वो दिल से अपनी भाभियों के लिए सब कुछ करती हैं और उन्हें जरा से भी तकलीफ महसूस नहीं होने देती हैं। एक दिन दोनों क्रूर भाभियां गायत्री और मनीषा आपस में एक दूसरे से कहती हैं, मनीषा, क्यों ना हम दोनों इस जसमीत के नाम की सारी जायदाद अपने नाम कर ले? ये घर, उसका ढाबा, सब कुछ। हमारे पतियों का हिस्सा तो हमारा ही है, लेकिन इस जसमीत के नाम पर भी अच्छा खासा हिस्सा है।
हाँ हाँ गायत्री, बहुत ही अच्छा सुझाव है ये तो। एक बार हमने जसमीत के नाम का हिस्सा भी अपने नाम कर लिया तो सारी की सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। वही, फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। दोनों लालची भाभियां अब अपनी भोली भाली ननद को फंसाने का प्लान बनाती हैं और वो दोनों उससे जल्दबाजी में कुछ कागजों पर दस्तखत करवाती हैं। जसमीत को अपनी भाभियों पर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो उन कागजों को गौर से पढ़ती भी नहीं है। लेकिन उसकी भाभियां अगले ही दिन उसे घर से बाहर निकाल देती हैं और सारी सच्चाई बताती हैं। क्या आप दोनों ने ये बहुत गलत किया है भाभी, आप दोनों ने मेरा भी हिस्सा छीन लिया। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो आप दोनों मुझे? मैं आप दोनों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और आप दोनों ने मुझे आज उसका क्या सिला दिया। चल चल, ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। और हाँ, भूल कर भी यहाँ मत आना, दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल, समझ गई ना, मत दिखाना। जसमीत वहां से चली जाती है और अब उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। अपनी भाभियों से मिले इस धोखे से वो बहुत टूट जाती है। जिन भाभियों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उन दोनों ने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो दोनों मेरे साथ? ये उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे भोलेपन और मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है उन्होंने। आज अगर वीरेन भाई और धवल भाई होते ना, तो वो मुझे इस तरह घर से बाहर जाने ही नहीं देते और मेरा साथ देते। जसमीत फिर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो गांव में होने वाले एक कुकिंग कंपटीशन का विज्ञापन देखती है और उस पते पर पहुंचकर वो उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। अरे वाह, सभी प्रतियोगियों में से सबसे कमाल, बेमिसाल और स्वादिष्ट खाना बनाया है जसमीत ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस जसमीत, तुम बनती हो इस प्रतियोगिता की विजेता। क्या सच में? धन्यवाद सर। और इसी के साथ तुम्हें मिलता है ये 2 लाख रुपए का इनाम। खुश रहो। जसमीत की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पूरा गांव उसके लिए तालियां बजाता है और वो अब इनाम में मिले हुए पैसों से गांव में अपना एक नया ढाबा बनवाती है और वहां पर वो स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगती है। गांव वाले फिर से उसके ढाबे में खाना खाने आने लगते हैं और फिर एक बार वो तरक्की करने लग जाती है। शायद ये मेरे दोनों स्वर्गवासी भाइयों की ही दुआ है, जिसका नतीजा स्वरूप मेरे साथ फिर से सब अच्छा ही हो रहा है। धन्यवाद भगवान जी। वहीं जसमीत की दोनों भाभियां दूसरे आदमियों से शादी करती हैं, जो उन्हें धोखा देकर उनका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं और दोनों सर पकड़कर रोती रह जाती हैं। उन दोनों ने जसमीत के साथ जो किया उसकी सजा उन्हें मिल जाती है और वही जसमीत ढेर सारे पैसे कमाकर जीवन में बहुत आगे निकल जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्णा पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों का फल मिल जाता है एवं पिछले जन्म के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो चलिए सुनते और देखते हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के उत्पन्न एकादशी की कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने बांके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वो इतनी पवित्र, इतनी पावन कैसे मानी गई? और ये सभी देवी देवताओं के लिए इतनी प्रिय क्यों है? युधिष्ठिर, ये प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का एक दानव वास किया करता था। वो अत्यंत भयावह और विशाल था। उस महासुर ने इंद्रदेव को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। एक दिन सब देवता देवों के देव महादेव जी के पास गए और वहां इंद्रदेव ने शिव जी को सब कुछ बताया। हे त्रिनेत्रधारी देवों के देव महादेव, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर दर दर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच इन्हें शोभा नहीं देता। कोई तो उपाय दीजिए, हमें इस दुविधा भरे समय से बाहर निकालिए महादेव। देवराज इंद्र, जहां सबकी रक्षा करने वाले, सब पर अपना आशीर्वाद कायम बरसाने वाले
जग कल्याणी जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाइए। उनके शरण में जाने से वे आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद महादेव। कुंती नंदन, महादेव जी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्होंने विनती की, हे देव देवेश्वर, आपको हमारा प्रणाम। देव, आप तो इस जगत के पिता हैं, आप सबका कल्याण करते हैं। जो भी दुखियारा आपके शरण में आता है, आप उसके सारे दुखों का संहार कर उसकी मदद करते हो, उसकी रक्षा करते हो। हे कमल नयन, हम सभी की रक्षा कीजिए। प्रणाम बुद्धिमान देवराज, कहो क्या दुविधा है? एक अत्यंत बुरे और भयानक महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे जनार्दन, हमारी सहायता कीजिए, हमें उस राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र, ये राक्षस कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उसका स्थान कहां है? हे मधुसूदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो बहुत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वो भी अत्यंत महापराक्रमी और देवताओं के लिए खतरे का संकट है। चंद्रावती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी में उस दुष्ट का स्थान है। उस दुष्ट ने समस्त देवी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना राज कर लिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। मैं सत्य बतला रहा हूं। इंद्रदेव की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, दैत्यराज गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। तभी वो दानव जनार्दन को देख बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। अरे मूर्ख क्रूर राक्षस, मेरी इन भुजाओं को देख। विष्णु जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों में से सामने अग्रसर हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू किया। सभी दानव घबराते हुए कांप उठे। विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और उससे तितर बितर होकर सैकड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वो दानव मूर भगवान विष्णु को मारने के प्रयास में तो लगा हुआ ही था और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को विश्राम करते देख उसे बड़ा आनंद हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, ये दानवों को घबराने वाला देवता है। मैं तो इसे अभी इसी क्षण मौत के मुख में भेज दूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही सौंदर्य संपूर्ण, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारित थी। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम अति महान था। दानव मूर ने उस कन्या को देखा। जब वो चकित रह गया, उस कन्या ने दानव मूर को युद्ध के लिए याचना देते हुए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसने सभी अस्त्रों शस्त्रों का संहार कर उस राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उस दानव की मृत्यु हो गई और वो खत्म हो गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान विष्णु जाग उठे और उस कांतिमयी तेजस्वी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं और इस दुष्ट दानवराज मूर का संहार किसने किया? तभी उस कन्या ने हाथ जोड़े और विनम्र होकर भगवान विष्णु से कहा, हे भक्तवत्सल देवेश्वर भगवान विष्णु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये दानव आपको हानि पहुंचाना चाहता था।
उसी लक्ष्य से ये इस गुफा में आया था। इसी कारण हेतु मैंने इसका वध किया। विष्णु जी अत्यंत खुश हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने इस शौर्य और सामर्थ्य से न सिर्फ मेरी रक्षा की है, बल्कि पूरे स्वर्गलोक के देवी देवताओं की भी रक्षा की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? हे पूरन पुरुषोत्तम, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई। आपसे मैं केवल ये वरदान चाहती हूँ जो कि मैं आज इस पावन दिन में उत्पन्न हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करेगा, मैं उसके सारे पापों का नाश कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास की विधि का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मोक्ष भी प्रदान करेंगे। यही मेरी कामना है। कल्याणी, तुम जो चाहती हो वो सब पूर्ण होगा। आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये समस्त संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें कृष्ण और शुक्ल का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पुरुषा एकादशी कहलाती है। वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपुरुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि में विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी को तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है युधिष्ठिर। जी, जय श्री कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वो निसंदेह पापों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उत्पन्न एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस व्रत के कई लाभ भी हैं। मान्यता के अनुसार ये व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से भी अधिक शक्तिशाली और संपूर्ण है। इस व्रत को रखने से मन को शांति और शरीर को शुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।